हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीडिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस पे आपको एक शायरी भी सुना देता हूं दोस्तों। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। जय हिंद। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आज अपने टॉपिक पे, बेलन पे। और बेलन क्या है कि 3D आकृति। बेलन कौन सी आकृति है दोस्तों? 3D आकृति। और बेलन से अपन पहले बात करेंगे वर्त पे, ठीक है। और सॉरी, जिसने पहले की वीडियो दोस्तों देखी नहीं है वो जाके वीडियो देख सकता है, क्योंकि जो मैं कोई भी टॉपिक आगे लेके आता हूँ, कोई भी मेंसुरेशन में, जैसे मैंने घनाभ पढ़ाया, उसके बाद घन पढ़ाया, वो घनाभ पे रिलेट था। और जैसे मैं आज बेलन पढ़ाऊंगा वो भी घन से रिलेट करूंगा। इस प्रकार मैं हर टॉपिक रिलेट करके पढ़ाता हूँ। तो आप जाके देख सकते हो, जो मैंने पहले वीडियो इस पर डाली हुई हैं वो आप जाके देखें। फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो, जो भी वीडियो है वो मिल जाएंगे। आज अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, मैं आपको बता दूं किस प्रकार से मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं दोस्तों, बेलन का आयतन अगर अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक बेलन की या सिलेंडर का वॉल्यूम अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों। पहले मेरे को ये बता दीजिए कि एक घनाभ की वॉल्यूम अपन कैसे निकालते थे, एक घनाभ का आयतन अपन कैसे निकालते थे। अपन क्या करते थे दोस्तों, जैसे ये अपने पास लेंथ होती थी, ये लंबाई चौड़ाई, और ये अपने पास क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अपन क्या करते थे, इस नीचे वाले के क्षेत्रफल, इस नीचे वाले के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसमें किसको गुणा करते थे, किसको गुणा करते थे, ऊंचाई को। और ये क्या हो गया है कि घनाभ का आयतन। तो मैं उसी प्रकार बेलन का आयतन निकालूंगा। बेलन के आयतन से पहले मेरे को बताओ, बेलन का नीचे का पृष्ठ कैसा होता है? नीचे का पृष्ठ कैसा होता है? वर्ताकार होता है ना। नीचे का पृष्ठ वर्ताकार होता है। इस वर्ताकार के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होती है, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। और इसको गुणा किससे करना है, ये क्या है, हाइट। इसको गुणा किससे करना है, हाइट से। तो ये अपने पास क्या निकल के आ गया दोस्तों, बेलन का आयतन। क्या निकल के आया, बेलन का आयतन। ठीक है, कुछ भी अपने को रटना नहीं है, समझना है। इस प्रकार से अगर आपको एक का आयतन पता है तो सभी के आयतन निकल जाएंगे। इसी प्रकार अपन शंकु का भी निकालेंगे, गोले का आयतन भी है वो भी देखेंगे। आपको कोई सूत्र नहीं रटना है, ठीक है, कोई भी सूत्र आपको रटना नहीं है। तो इससे पहले मैं बात करूं बेलन की, उससे पहले इस वर्त की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि वर्त होता क्या है, वर्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो दोस्तों, ये अपने पास एक वृत्त दिखाई दे रहा है आपको। अगर बात करूं मैं तो ये क्या है, केंद्र। ये क्या है, केंद्र। जो बीच में बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं अपन, केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। केंद्र से लेके परिधि तक सीधी खींची गई रेखा को क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है। तो ये क्या है अपने पास, त्रिज्या। ठीक है, और केंद्र से होते हुए दोनों परिधि, मतलब दोनों साइड परिधि को टच करने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्यास बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, ये तो त्रिज्या हो गई, और ये दोनों तरफ टच कर रही ये रेखा कौन सी हो गई, व्यास हो गई। अब बात कर लेते हैं व्यास की। अगर व्यास है वो त्रिज्या का कितना होता है, त्रिज्या है वो क्या होती है, व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, व्यास की आधी। ठीक है, आगे बात करें अपन इसके क्षेत्रफल की। तो एक जो अपने पास वर्त होता है, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें अपन, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर बात करें वर्त की परिधि की, किसकी, परिधि की, तो मैंने बताया था, पीछे वाली वीडियो जाके देख लो कि परिधि क्या होता है। ठीक है, परिधि क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ये सब चीज़ें मेरे को पीछे वाली जो भी वीडियो है मैंने उसमें बताया हुआ है। तो परिधि है, एक वर्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। और डिटेल में मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं, एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने टॉपिक बेलन पे। सबसे पहले बात करें कि बेलन में होता क्या क्या है। ठीक है, तो देखो, ये तो बेलन में हाइट होगी एक तो,
और बात करें दूसरी, तो बेलन में ये नीचे क्या नज़र आ रहा है आपको, वर्त नज़र आ रहा है ना, क्या नज़र आ रहा है, वर्त नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, एक वर्त, और ये वर्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, ऊपर भी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इस सबसे पहले बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। किसकी, पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकालें, एक बात बताइए, ये जो नीचे है ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ताकार, इसकी लंबाई कितनी होगी। अपन आयत का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, आयत की बात करें अपन, तो आयत का क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, ये अपने पास लंबाई दी होती है, ये चौड़ाई, तो अपन क्या करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसकी अपने को लंबाई पता चल जाए, या बेलन को जैसे देखो, ये मेरे पास कोई बेलन है, क्या है, ये क्या है मेरे पास, अब ये देखो बेलन नज़र आ रहा है आपको, क्या नज़र आ रहा है दोस्तों, बेलन ही नज़र आ रहा है ना। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, कहाँ से, यहाँ से कट कर दूंगा, और इसको अगर मैं सीधा करूंगा, तो ये आपको कैसा नज़र आएगा, कैसा नज़र आएगा, आयत नज़र आ रहा है ना। अब आपको ये क्या नज़र आ रहा है, आयत नज़र आ रहा है। अगर मेरे को ये लंबाई पता चल जाए क्या है, ठीक है, और ये हाइट है, इस बेलन की ये क्या है, हाइट, देखो ये इस प्रकार से ही बना हुआ है ना, इसी प्रकार से तो बना हुआ है ना। तो अगर मेरे को ये लंबाई पता चल जाए कि क्या है, और ये हाइट पता चल जाए, हाइट को मैं मान लूँ जैसे h हो गया, और ये लंबाई मेरे को पता चल जाए कि क्या होगी, तो अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आयत की तरह ही। फिर अपन क्या करेंगे, इस लंबाई को किससे गुणा कर देंगे, इस ऊंचाई से गुणा कर देंगे, इस लंबाई का क्या करेंगे, इस ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो इसकी लंबाई निकालें कैसे, एक वर्त की लंबाई कैसे निकालते हैं अपन, देखो मैंने पहले भी बताया है, जो ये नीचे का भाग है ये वर्ताकार है। अगर मैंने इस बेलन को यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, इसको अगर मैं खोलूँगा तो जो ये वर्त है ये सीधा हो जाएगा और ये ऐसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ना, इसी प्रकार तो होगा ये। ठीक है, अब ये जो अपने वर्त की अगर परिधि निकाल लें, लंबाई का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ से चला और यहाँ वापस आया। ठीक है, लंबाई का मतलब क्या होता है, वर्त की परिधि अगर निकाल लेंगे तो ये अपने पास निकल जाएगी। और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना, 2πr होता है। तो अगर बात करें अपन बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो 2πr गुणा h, आयत में क्या करते हैं अपन, ये लंबाई l हुआ करती थी तो l गुणा में b कर देते थे, चौड़ाई b होती थी और सॉरी लंबाई l होती थी तो लंबाई गुणा चौड़ाई करते थे। इस बेलन में क्या करेंगे, अपने पास लंबाई क्या है, 2πr, क्योंकि अगर पूरे वर्त की अगर अपन इस लंबाई की बात करें तो वर्त की लंबाई कितनी होगी, 2πr, और उस 2πr को किससे गुणा करेंगे, h से गुणा कर देंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr गुणा में h, 2πrh हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो इतने का ही निकला है। अगर बात करें अपन तो ये आयत है ना, इसको मैंने घुमाया है ऐसे, और ये तो अपने पास अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये इतने का ही, बेलन के जो ये साइड में जो चादर लगी है इसका ही क्षेत्रफल निकला है। अब देखो अगर मैं यहाँ इसके ढक्कन लगाना चाहूँगा आगे, यहाँ इसके आगे ढक्कन लगाना चाहूँगा, उसका क्षेत्रफल, और इधर भी मैं ढक्कन लगा दूँ तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा फिर, तो वो क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन का अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपको पता है कि इसका तो जो ये बगैर ढक्कन वाले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh। अगर उसमें मैं इस देखो इस ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वर्ताकार होगा, और वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है ना, क्या होता है, πr² होता है। और देखो ये तो नीचे वाले का क्षेत्रफल हो गया, अगर इसका क्षेत्रफल और ऐड करूं तो ये भी कितना है, πr², तो πr², एक नीचे वाले ढक्कन का क्षेत्रफल हो गया, प्लस में ऊपर वाले ढक्कन का भी क्या होगा, πr²। ठीक है, अगर टोटल की बात करें अपन तो 2πrh प्लस में 2πr²। ठीक है, इतना समझ आ गए। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2πr यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो इस 2πr को दोस्तों मैंने अगर बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, h बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा, 2πr कॉमन ले लिया, एक r बचेगा।
तो अगर मैं बात करूं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो अपने पास क्या निकल के आ गया, 2πr और इंटू में h प्लस में r। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे बात कर लेते हैं कि इस पे आधारित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। आपको अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है कि एक बेलनाकार टंकी है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो उसका आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, या फिर उसमें कितनी चादर लगेगी उसका क्षेत्रफल बताइए। तो आपको एक तो नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो नीचे का क्षेत्रफल की बात करें, आपको अलग से निकालना आता है, पता है क्या होता है, πr² होता है। और आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh। और वो भी आपको पता है क्यों होगा, कि अगर मैं इस बेलन को बीच से काटूंगा और सीधा करूंगा तो ये क्या बनेगा, आयत बनेगा। और अगर बात करें इसकी लंबाई की, ये क्या होगी, तो इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो बेलन की परिधि हो जाएगी ये। इसको मैं यहाँ से कट करके और सीधा कर लूंगा तो ये क्या है, बेलन की परिधि तो है ना, तो ये 2πr है। और अपन आयत में क्या करते थे, लंबाई गुणा में चौड़ाई, और इसमें चौड़ाई क्या है, h है, तो 2πrh, 2πrh। ये क्या हो गया अपने पास, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला ढक्कन और नीचे वाला ढक्कन दोनों मिलाने पड़ते हैं, अपने को सम्मिलित करने पड़ते हैं। अगर ऊपर वाले और नीचे वाले ढक्कन को भी अपन सम्मिलित करते हैं तो क्या होता है कि ऊपर वाले ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर बात करें बेलन के ढक्कन की, तो जो बेलन के ढक्कन होता है उसका आकार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तो वर्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होता है। तो ऊपर वाले ढक्कन का क्षेत्रफल हो गया πr² और नीचे वाले ढक्कन का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, πr²। और अगर दोनों को ऐड किया तो 2πr² हो गया। यहाँ से मैंने 2πr कॉमन लिया तो 2πrh प्लस में r, 2πr इंटू में h प्लस में r, ये आ गया। अब अपने से इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर ढक्कन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे। आपको पता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। और ऊपर ढक्कन नहीं है, नीचे ढक्कन है, तो अपन πr² ऐड और कर देंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पे या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बेलन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसके आयतन की। किसकी, आयतन की, कि बेलन का आयतन अपन किस प्रकार से निकालें। देखो, मैंने बात करूं सबसे पहले कि एक घनाभ का मैंने आयतन कैसे निकाला था। घनाभ का आयतन मैंने कैसे निकाला था, क्या किया था मैंने, जो नीचे वाला पृष्ठ है ना, नीचे वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल निकाला था। घनाभ में ये l होती है, लंबाई होती है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये चीजें होती है ना। तो मैंने क्या किया था, नीचे वाले जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल निकाला था। और एक घनाभ में नीचे का पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार होता है। तो नीचे का पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो l गुणा में क्या हो गया, b हो गया, लंबाई गुणा में क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। आगे बात कर लेता हूँ, फिर मैंने उसको किससे गुणा किया, ऊंचाई से गुणा किया था। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का, ये किसका आयतन हुआ, घनाभ का हो गया ना। अगर बात करें उसी प्रकार अपन बेलन का आयतन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखो, अगर मैं इसके नीचे के पृष्ठ की बात करूं बेलन के, कि बेलन के नीचे के पृष्ठ क्या होता है। देखो, बेलन का नीचे का पृष्ठ ये है ना, ठीक है, बेलन जैसा भी बने, ये क्या है, ये नीचे का पृष्ठ वर्ताकार होता है ना। ठीक है, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, और ये इसमें बेलन में क्या होती है, हाइट होती है ना। बात करें अगर इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। और इसको मैं किससे गुणा कर दूं, h से। किससे गुणा कर दूं, h से। तो क्या आ गया अपने पास बेलन का आयतन, πr²h। क्या निकल के आया, πr²h। ठीक है दोस्तों, शायद आपको बेलन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो पीछे के भी आयतन से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो मैंने घनाभ पढ़ाया है, एक बेलन पढ़ाया है अभी तक, एक मैंने घन आपको बता दिया है। बात करें अगर घन के आयतन की, तो घन का आयतन भी किस प्रकार से निकालते हैं अपन। नीचे का क्षेत्रफल की बात करें, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है ना। तो नीचे की ये भुजा और ये भुजा, और ऊंचाई भी क्या होगी, ए ही होगी, तीनों समान होंगी। तो अगर बात करें अपन एक घन के आयतन की, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब या फिर ए की क्यूब।
आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। धन्यवाद दोस्तों।